हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव एवं प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, हमारी सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण, ये सभी टॉपिक हैं। इस बुक में लास्ट में 2018 का क्वेश्चन पेपर और कुछ एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। साइंस के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन सभी टॉपिक से कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाल मनोविज्ञान के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के इन सभी टॉपिक से कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सूचना तकनीकी के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जीवन कौशल तथा प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नदियों से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा उपनाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 4 नदियां हैं। गोदावरी ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। उसके बाद महानदी, इसकी लंबाई 858 किलोमीटर। और उसके बाद कावेरी, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तापी। नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसे विकसित स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी डेल्टे का निर्माण करती है, जबकि तापी नदी डेल्टे का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक प्राचीन है। इसमें कई नदी तंत्र समाहित है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख नदियों की लंबाई एवं अपवाह क्षेत्र इस प्रकार है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है।
महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरुस्थलीय क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव आ रहा है। यह नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। यह भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसका निर्माण 31 मार्च 1958 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य की सतलज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी तथा इसका निर्माण अमेरिकन बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर निर्मित है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस परियोजना में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा। इस परियोजना द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन एवं नहरी परिवहन का लाभ उठाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जम्मू एवं कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। यह चिनाब की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलज का। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से है। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुँचती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झेलम। झेलम उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। गंगा, रामगंगा और यमुना ये तीनों ही नदियां उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरी नाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। कश्मीर में इसका प्रवाह 400 किलोमीटर है। इसके आगे यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार झेलम नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी की तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और रामगंगा नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलज। सिंधु की सहायक नदियों की लंबाई इस प्रकार है। सतलज 1400 किलोमीटर लंबी है। चिनाब 1180 किलोमीटर लंबी है। रावी 725 किलोमीटर लंबी है और व्यास 470 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलज। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर कोल डैम, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थल खंड के उत्थान से पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां इसके उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल
चेम डुंग हिमानी है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीब 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी। गोमती, दामोदर और यमुना को गंगा एक्शन प्लान के तहत शामिल किया गया है। गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह 2 फेज में संपन्न हुआ, जिसके दूसरे फेज में यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोमुख से। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थल से निकलती है। टिहरी के पास जहां इससे भिलांगना नदी मिलती है, वहां पर टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। आगे देवप्रयाग में इससे अलकनंदा नदी मिलती है और इसी के बाद से इसे गंगा नदी कहते हैं, जिसकी संपूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जहां गिरती है, वहां विश्व के सबसे बड़े डेल्टे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी। गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी उत्तराखंड में बहती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भारत में टिहरी बांध इसी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना से मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियाँ केन व चंबल है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपरदन के कारण इनके द्वारा गाज महाखंड का निर्माण किया जाता है। ऐसी नदियां हैं सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। यह नदी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ के हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदरपूछ। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री नामक हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफ़र तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेशों उपरांत गंगा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मा। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तथा वहां इसे मेघना या जमुना कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोसी। मंदाकिनी नदी चोड़ाबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में यह काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा नदी अलकापुरी स्थित संतोपथ शिखर के हिमनद एवं संतोपथ ताल से निकलती है। शीर्ष पर इसे विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे नंदाकिनी, धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडार आदि नदियां आकर मिलती हैं। जल के घनत्व
महत्व एवं अपने विशाल अपवाह क्षेत्र के कारण यह राज्य की प्रधान नदी है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ एवं पंचप्रयाग इसी नदी के पावन तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर है, जबकि कोसी नदी पूर्वी नेपाल के गोसाईनाथ से निकलती है। कोसी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टे सुंदरवन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंबल व सोन नदी में। चंबल एवं सोन नदी में घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। काली, सिंध, पार्वती एवं बनास इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की घाटी गहरे बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी के उद्गम के निकट से निकलती है। रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पटना के निकट यह गंगा में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। क्षिप्रा एवं अजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी एक ज्वारंत मुख का निर्माण करती है एवं खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। भारत की नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है और अपने अंतिम समय में यह 1300 किलोमीटर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा की। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की प्रमुख नदी तथा पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है। तवा की प्रमुख सहायक नदी देनवा, मालिनी और सुख तवा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। भारत में डेल्टा न बनाने वाली मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से है। यह जबलपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर तक विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य पश्चिम की ओर बहती है। जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए मनोरम धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यह नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्रयंबक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है तथा राजस्थान में कोटा होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पहुंचकर यमुना में मिल जाती है। रामगंगा नदी गढ़वाल के पूर्वी भाग में नैनीताल के निकट से निकलती है। इसका उद्गम एक हिमनद से होता है। दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंत मुख बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। भारत की दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती ज्वारंत मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हुगली की। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोन्नार, जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदी है। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर। हुगली की सहायक नदी दामोदर बंगाल का शोक कहलाती है। यह नदी झारखंड से निकलकर बंगाल में 240 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने के उपरांत मैदानी क्षेत्र में इसका प्रवाह मंद हो जाता है, जिससे वर्षा ऋतु में दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है, जो व्यापक तबाही का कारण बनता है। इस विभीषिका से मुक्त होने के लिए सरकार ने टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के तर्ज पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट की रचना की है, जिसे बहुउद्देशीय योजना बनाकर इसके साथ कई लाभकारी योजनाओं को जोड़ दिया जाएगा। इस योजना के तहत विद्युत उत्पादन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा साथ ही सिंचाई साधन के लिए काफ़ी बड़े बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर नदी झारखंड के पठार से निकलकर इस पठार के मध्य से प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। स्वतंत्रता के तत्काल बाद 1948 में अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर दामोदर घाटी निगम नामक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत इस नदी पर अनेक बांध निर्मित किए गए हैं, जैसे पंचेत बांध, तिलेया बांध आदि। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषण के कारण जैव विविधता इस नदी में तेजी से घट रही है। इसी कारण दामोदर नदी घाटी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। क्षिप्रा एवं मोर इसकी सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा एवं मजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह एक एस्चुरी का निर्माण करती है एवं खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। सूरत नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। महानदी मध्य प्रदेश के सिहावा श्रेणी से निकलती है। महानदी उड़ीसा के कटक के निकट एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलती है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच का भाग रायचूर के दोआब के नाम से जाना जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लुधियाना रावी। ये सही सुमेलित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर तथा लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। हिरन, शेर, तवा, शक्कर, दूधी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
आगे कुछ एग्जाम पॉइंट्स दिए हुए हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और सिपकिल्ला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। ये हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो बंदरपुच के पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कोशी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लंदन नगर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की संपूर्ण संस्कृति, इतिहास, आर्थिक विकास नील नदी के इर्द गिर्द घूमता है। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर स्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे का नाम सुंदरवन डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।